मैक्सिमम विधायक माननीय आरसीपी सिंह के साथ हैं, व्यक्तिगत रूप से, पॉलिटिकल रूप से, क्योंकि इन सारे विधायकों की जो आस्था है वो रामचंद्र बाबू के साथ है। हम तो कह रहे हैं कि 45 के 45 जो विधायक हैं, जो 43 उनमें से चुन के आए थे, उनमें से सब के सब माननीय रामचंद्र बाबू जी के साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। नीतीश कुमार जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और उस साजिश का परिणाम है 43 पर पहुंचना। और उस षड्यंत्र के प्रति अब हम सब लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतर्क हैं। कोई षड्यंत्र यहाँ चलने वाला नहीं है। और बिहार में सियासी उठापटक के बीच बिहार से दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है। हलचल बढ़ गई है, बड़ी बड़ी बैठकें शुरू होने जा रही है। मैं आपको दिखाऊं, देख रहे हैं नीतीश कुमार की आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बिहार पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगाया, लोगों से नीतीश कुमार मिले। लेकिन कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है, कल बड़ी बड़ी बैठकें होने वाली हैं। इन बड़ी बैठकों में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कल जो कुछ बिहार में होगा उससे दिल्ली में भी भूचाल आ सकता है। देखिए जरा, आपके सामने आ गए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, उसके बगल में तेजस्वी, राहुल गांधी और शहनवाज हुसैन। खबर पहली यह है कि बिहार की सियासत में अगले कुछ घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। कल नीतीश कुमार ने बुलाई है जेडीयू की बैठक। पहली चीज, जेडीयू के विधायकों और सांसदों को नीतीश कुमार ने बुलाया है। क्या कोई बड़ा फैसला ले लेंगे? बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, पहली बात। और बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का भी फैसला हो सकता है और इसमें ऐलान किया जा सकता है। आरजेडी ने भी कल विधायकों की बैठक बुलाई है, यानी तेजस्वी ने भी अपने विधायकों को बुलाया है। जेडीयू के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा होगी, तेजस्वी भी चर्चा कर सकते हैं। सभी विधायकों को पटना में रहने को कह दिया गया है कि सभी पटना में मौजूद रहें। कांग्रेस ने भी विधायकों की बैठक बुला ली है, कांग्रेस भी तैयार कर चुकी है। सभी विधायकों को पटना में रहने को कहा है कांग्रेस ने। और बिहार कांग्रेस प्रभारी पटना रवाना हो गए हैं। खबर यह है, एक्शन ये है कि इस घमासान के बीच शहनवाज हुसैन, बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। मंत्री शहनवाज हुसैन और रविशंकर प्रसाद को दिल्ली बुलाया गया, इस तरह की खबरें हैं। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं। लेकिन आरजेडी के जो अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार आरजेडी से गठबंधन तोड़कर गए थे, अब उन्हें प्रायश्चित और पश्चाताप करना पड़ेगा, तभी वापसी होगी। सुनिए जरा। कुमार को आप तो पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार माफी मांग के आए तो हम लोग मानने के लिए तैयार हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है और तेजस्वी के नेतृत्व को स्वीकारें। नहीं, वो आपसे कह चुके हैं कि हम माफी मांगने के तैयार हैं। नहीं, आपने कहा था ना, आप प्रपोजल दी, कहा था, तो क्या वो आपसे कह चुके हैं कि अब तैयार हैं? तो आप फिर से बोलना चाहते हैं कि आप माफी मांग के आए? मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बात को क्यों आप हमसे दोहराना तहरियाना चाहते हैं। शब्दों को बदलने में हम लोग विश्वास नहीं करते। अलटने पलटने का एक ही है दुनिया। कभी गंदे की तरफ पलटा जाता है आदमी और कभी अच्छे तरफ भी आकर के अपने को पलट लेता है। अब सवाल है कि पलटू राम जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे हैं तो गंदगी की तरफ वो गए थे, पलटू राम कहे थे। अब वो अच्छे की तरफ के पलटना चाहने का उनकी कल्पना हो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको क्या स्वीकार करेंगे, मैं नहीं जानता हूँ। तो आपने सुन लिया जगदानंद को। लेकिन बड़ी खबर इस बीच आ रही है, किसी भी वक्त बिहार में कुछ भी हो सकता है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए। बड़ी खबर, नीतीश के समर्थन को तैयार है कांग्रेस पार्टी। अमित शाह ने नीतीश को फोन किया। खबर यह है कि अब नीतीश के समर्थन को कांग्रेस तैयार हो गई है। कांग्रेस विधायकों की बैठक में फैसला हुआ है, नीतीश कुमार अगर साथ आते हैं तो कांग्रेस उन्हें समर्थन दे सकती है। बड़ी खबर इस बीच ये आ रही है, गठबंधन से बाहर आने की शर्त रखी थी। लेकिन खबर यह भी है कि नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी को फोन लगा दिया। नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी को फोन किया, सोनिया गांधी से फोन पर बात हुई है। तो सवाल यह है कि आखिर नीतीश की सोनिया से क्या बातचीत हुई? क्या नीतीश भी तय कर चुके कांग्रेस का साथ चाहते हैं या नीतीश के दिमाग में कुछ और चल रहा है? देखिए जरा। तो सवाल यह है, नीतीश कुमार ने फोन उठाया इस हलचल के बीच, इस सियासी भूचाल के बीच, और पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने सोनिया को फोन लगाया। 2024 से पहले एक्शन में है नीतीश कुमार, यह बेवजह नहीं है। नीतीश ने सोनिया गांधी से फोन पर बात की है, फोन पर लंबी बातचीत हुई, दोनों के बीच खबर है काफी देर तक बातचीत हुई। बिहार में घमासान के बीच दोनों में यह बात हुई है। हालांकि दोनों पार्टी ने
इस पर अब तक कुछ नहीं कहा है कि क्या बात हुई, लेकिन खबर है गठबंधन को लेकर चर्चा हुई और इस बात के बाद ही जो बड़ी खबर मैंने आपको बताई कि कांग्रेस तैयार है नीतीश को समर्थन देने के लिए। 2015 में भी महागठबंधन की सरकार थी और 2024 से पहले गठबंधन तोड़ेंगे नीतीश, ये परिस्थितियां बन रही हैं। 24 में विपक्ष का चेहरा बनने की कवायद हो सकती है, एक ये, और दूसरा इस तरह की भी खबरें हो सकती हैं क्योंकि विधायक इस वक्त तेजस्वी के पास ज्यादा है, नीतीश के पास कम है। तो नीतीश क्या ये भी बात करना चाहते हैं कि जब गठबंधन हो आरजेडी और कांग्रेस का, उसमें मुख्यमंत्री मैं ही रहूं। बहरहाल खबर यह है इस बीच कि डील तो हो गई, लेकिन लालू और तेजस्वी की बात करूं, नीतीश और तेजस्वी की जो डील हुई है, जो गले मिल रहे हैं, ये गले मिल रहे हैं, दिल मिलेंगे क्या? बड़ी बात यह है क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के बहुत गले मिले। सियासत में कब कौन गले मिले और कौन कब तलाक ले ले कोई नहीं जानता। गले तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या दिल भी मिलेंगे? और दिल मिलेंगे तभी विधानसभा में बहुमत मिलेगा और कुर्सी भी मिलेगी। ये कैसे होगा देखिए, ये आपके सामने आ गया विधानसभा। नीतीश एक बार फिर आरजेडी से हाथ मिलाने वाले हैं। खबर यह है नीतीश की पार्टी जेडीयू ने इसके साफ साफ संकेत दे दिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर डील फाइनल हो गई है क्या? फाइनल होगी तो कैसे बनेगी सरकार? नीतीश की ओर से बस केवल औपचारिक ऐलान बाकी है। आरजेडी ने भी नीतीश के साथ सरकार बनाने के संकेत दे दिए हैं। आरजेडी ने कहा है कि बिहार में अस्थिरता नहीं आने देंगे। सूत्रों के मुताबिक 11 अगस्त तक नई सरकार भी बन जाएगी। खबर यह है कि नई सरकार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तेजस्वी यादव एक बार फिर डिप्टी सीएम बनेंगे और तेजस्वी के पास गृह मंत्रालय भी रहेगा। सोर्सेस से जानकारी मिल रही है विधानसभा का स्पीकर आरजेडी का होगा, यानी तेजस्वी की पार्टी का। कांग्रेस कोटे से भी मंत्री बनेंगे। और अब आपके सामने विधानसभा की स्थिति में दिखा रहा हूं, देखिए जरा। जेडीयू के पास 45 विधायक है, यानी नीतीश कुमार के पास है 45 एमएलएज। आरजेडी के पास 79, कांग्रेस के 19 और लेफ्ट के 16 मिलाकर कुल जो सीटें हैं 243 है और बहुमत के लिए चाहिए 122। ये कैलकुलेशन जो है, इनका जो योग है, इन सीटों को मिलाकर बहुमत से 37 ज्यादा विधायक हो जाएंगे नीतीश अगर आरजेडी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे।